नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और पहली खबर, पीएम मोदी ब्रिक्स समिट शामिल होने के बाद ब्राजीलिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि शिव तांडव स्त्रोत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और हेल्थ सहित कई मुद्दों पर चर्चा भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द हो गया है। वह कल मैनपाट में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाले थे। शाह के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन आखिरी समय में उनका कार्यक्रम रद्द होने की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के हूर नंगला पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की दिवंगत माता भाग्यवती देवी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी डीएम जगजीत कौर, एसपी अभिषेक झा सहित कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। राजधानी रायपुर के पश्चिम विधायक राजेश मुणत जनता से संवाद करेंगे। जन चौपाल लगाकर करेंगे जनता की समस्याओं का समाधान। 10 जुलाई से जन चौपाल की होगी शुरुआत। 10 से 14 जुलाई तक चलेगी ये जन चौपाल। रायपुर में मानसून सत्र से पहले होगी साय कैबिनेट की बैठक। 11 जुलाई को मंत्रालय महानदी भवन में साय कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर हो सकती है चर्चा। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की गाड़ी को गुना के अशोकनगर जाते समय पुलिस ने रोक लिया। अशोकनगर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुलिस चेकिंग के नाम पर कार्यकर्ताओं को जानबूझकर रोक रही है। राजधानी भोपाल में कैबिनेट मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने खड़गे के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दी गई कथित टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बोला। मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा चाहती है कि नेहरू गांधी परिवार का ही महिमा मंडन हो। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हर समय उन वर्गों को अपमानित किया जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। नक्सलियों के खिलाफ जारी सर्च ऑपरेशन को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो लोग आज भी जंगलों में बंदूक लेकर घूम रहे हैं और विकास में बाधा बन रहे हैं, उनसे कई बार आग्रह किया गया लेकिन वे नहीं माने। इसी अभियान के तहत बीजापुर के अभ्यारण्य क्षेत्र में एक वर्दीधारी नक्सली को ढेर किया गया। श्रावस्ती में कांग्रेस का संविधान बचाओ सम्मेलन और संगठन सृजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूर्व मंत्री निजामुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मनोनयन पत्र वितरण कर शपथ दिलाई गई। सिद्दीकी की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। इंदौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल खजुराना गणेश मंदिर पहुंचे। गणेश मंदिर में के गर्भगृह में गणेश जी की उन्होंने पूजा अर्चना की। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता मौजूद रहे। रतलाम में आलोट विधायक प्रतिनिधि कन्हैया लाल धाकड़ की मिली लाश। एक्सीडेंट में बताई जा रही है मामला। शव को पीएम के लिए भेजा गया है। मौके पर पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम मामले की जांच कर रही है। दुर्ग के कुम्हाने स्थित रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। संस्था के बी फार्मा कोर्स के लिए एएफआरसी द्वारा तय 39,300 रुपए की बजाय 1,20,000 रुपए सालाना वसूले हैं। यह नियम के विरुद्ध है, क्योंकि फीस निर्धारण का आधार केवल एएफआरसी को है। सीबीआई ने अब समर्थकों पर भी कार्रवाई शुरू की है। झांसी के श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने होटलों पर छापेमार कार्रवाई की। होटल रेजेंडा और चूल्हेवाला में वेज और नॉनवेज एक साथ पकता मिला। सिटी मजिस्ट्रेट प्रभात झा ने बताया कि पूरे सावन महीने तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। राजधानी भोपाल में निजी स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण नहीं होने से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है और उनके अभिभावक परेशान हैं। इसके साथ ही आरटीआई से एडमिशन पाने वाले बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। मान्यता नवीनीकरण नहीं होने से 10,000 बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लग सकता है।
दुर्ग के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी की अधिकारिता वेबसाइट को अज्ञात हैकर्स ने हैक कर लिया। वेबसाइट पर धमकी भरा मैसेज पोस्ट किया गया। भारत पाकिस्तान सीमा का था जिक्र। पाकिस्तानी हैकर्स का ये मामला बताया जा रहा है, उन पर शक किया जा रहा है। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। 3 थानों की पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश का शॉट एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। कटनी में मुहर्रम पर अली या हुसैन के नारों के साथ ताजिया जुलूस निकाला गया। बारिश के बावजूद आस्था के साथ ताजिर निकाले गए। मुहर्रम की 10वीं तारीख आशूरा के मौके पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दिन भर या अली या हुसैन की गूंज सुनाई दी। रीवा में अब पुलिसकर्मी वर्दी या ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रील नहीं बना सकेंगे। डीजीपी कैलाश मकवाणा के निर्देशन पर डीआईजी रीवा ने सख्त आदेश जारी करते हुए रील बनाने पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह निर्देश एक महिला पुलिसकर्मी की रील को लेकर जारी किया गया है। थाना प्रभारियों को यह आदेश अगले 3 दिनों तक रोल कॉल में पढ़कर सुनाने को कहा गया है। बुधनी में मक्का की बोनी बढ़ने से यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों को राहत मिली है। प्रशासन ने अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। किसानों को सरकारी दर पर खाद का वितरण किया गया। पन्ना में कारी झोर नाला के पास एक हफ्ते भर पुराना शव मिला। पुलिस ग्रामीणों से पहचान में सहयोग की अपील कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र में पॉस्को एक्ट के तहत एक सरकारी कर्मचारी पर नाबालिग से अनैतिक कार्य करवाने का आरोप लगा है। आरोपी ने बच्चे को उसके भाई से मिलाने की शर्त पर घिनौनी हरकत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लॉक में ग्राम मेऊ स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों ने स्कूल की गणित शिक्षिका के लंबे समय से अनुपस्थित रहने के विरोध में मेन गेट का ताला जोड़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अभिभावक भी शामिल हुए। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से नाराजगी जताई गई है। मौके पर पामगढ़ बीईओ पहुंचे। बलौदाबाजार के टुंड्रा विद्यालय के 50 से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षक की कमी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने बीते मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में मांग उठाई थी, जिस पर कलेक्टर ने 1 सप्ताह में समाधान का आश्वासन दिया था। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंच के अध्यक्ष ने मुहर्रम के जुलूस में हिंदू प्रतीकों पर अपमान का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। अयोध्या प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर फूड सेफ्टी कनेक्टिंग ऐप लागू होगा। इससे सभी विवरण दर्ज होंगे और प्रतिष्ठानों को एक पहचान कार्ड भी मिलेगा। ग्वालियर में बाइक सवार युवक और ई रिक्शा चालक के बीच मारपीट हो गई। बीच सड़क मारपीट से ट्रैफिक हुआ जाम। बाइक से ई रिक्शा हटाने पर यह विवाद हुआ। पुलिस ने बाइक सवार युवक और ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया। इंदिरानगर निवासी साधना श्रीवास्तव ने अपने पति और लोक भवन में कार्यरत अर्जुन देव भारती पर भूखंड पर अवैध कब्जे, मारपीट और फर्जी नामांतरण कराने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि आवास विकास के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी कागजात बने। वजीरगंज थाने में मामला दर्ज है, जांच लंबित है। मुरादाबाद के गुर्रेर गांव में मुसलधार बारिश के चलते कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में 8 साल के मासूम की मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में भवन की दीवार गिरी से कई श्रद्धालुओं के मलबे में दबे होने की खबर है। मलबे में दबे श्रद्धालुओं को बचाने का कार्य जारी रहा, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। बाकी घायल श्रद्धालुओं का इलाज जारी है। पंचमढ़ी के हिल स्टेशन में चंपक झील के पार्किंग में 400 साल पुराना एक विशाल पेड़ अचानक गिर पड़ा। पेड़ गिरने से पार्किंग में खड़ी 7 जिप्सियां दब गई। एक ड्राइवर भी फंसा रहा, जिसे रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। गौरेला के मरवाही में तालाब में बुजुर्ग की लाश मिली। तालाब में लाश मिलने से जताई जा रही हत्या की आशंका। पुलिस आगे की जांच में जुटी है।
सक्ती के माल खरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम अंडा में युवक सुबह सूप जैन नाला पार करते समय बह गया। बारात से लौटने के दौरान युवक हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद पूरी रात रेस्क्यू टीम के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। नर्मदा के स्थानीय सेठानी घाट पर लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तवा बांध जलस्तर भी 1130.50 फीट हो गया और बगरी बांध का जलस्तर 945 फीट तक जा पहुंचा है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। टीकमगढ़ के बान सुजारा बांध के 7 नंबर गेट खोले गए हैं। धसान नदी में अधिक मात्रा में पानी आने से बाढ़ बांध का जलस्तर बढ़ गया और बांध परियोजना के अधिकारियों ने निचले हिस्से में बसे ग्रामीणों को अलर्ट किया। नदी के आसपास नहीं जाने की हिदायत भी दी गई है। शाहजहांपुर के तिलहर में वृद्धा महिला की गलत ऑपरेशन होने के कारण मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और स्टाफ पर दुर्व्यवहार और प्रिंसिपल डॉक्टरों से मिलीभगत के भी आरोप लगाए। आगे की पुलिस जांच में जुटी है। अमेठी के जगदीशपुर में ट्रामा सेंटर के सामने चल रहे फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापे मारकर 4 अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की और उन्हें सीज कर दिया। सेंटरों पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिले, जिसके चलते संचालक फरार हो गए। बिना योग्य डॉक्टर जांच कर जनता की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। बैकुंठपुर के जामपानी में सोमवार देर रात एक नवनिर्मित सुने मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग से घर में रखी स्कूटी और पैरा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घर वालों ने खुद ही पानी और संसाधनों से आग बुझाने की कोशिश की। सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच जारी है। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में पहुंच नहर के पास बीएलओ के घर देर रात चोरों ने धावा बोला है। घर में रखे लाखों के सोने के जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। सूचना मिलने पर बीएलओ अपने आवास पहुंचे और उसने पुलिस को लिखित में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। श्रावस्ती में वन महोत्सव के तहत 1 से 7 जुलाई तक चल रहे वृक्षारोपण और जन जागरूकता अभियान का समापन पौधों की अनूठी बारात के साथ हुआ। डीएफओ कार्यालय से पटेल तिराहे तक निकली इस रैली में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया। एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत यह आयोजन पर्यावरण जागरूकता के लिए किया गया। रायगढ़ में बारिश में हाथियों की कीचड़ में मस्ती का वीडियो सामने आया है। हाटी परिसर में कीचड़ में खेलते दिखे जंगली हाथी। ड्रोन कैमरे में कैद हुआ वीडियो। वन विभाग ने हाथियों से दूरी बनाने की जारी के निर्देश। सिवनी में लगातार हो रही बारिश के चलते भीमगढ़ संजय सरोवर बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बागेश्वर धाम में घटना के बाद प्रशासन सख्त नजर आया। जिला कलेक्टर एसपी ने बागेश्वर धाम पहुंचकर घटनास्थल सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को कानून सुरक्षा भीड़ नियंत्रण के निर्देश दिए गए। टीकमगढ़ में वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा लगाकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। टीम के आलपुर वन परिक्षेत्र के आरक्षित कक्ष क्रमांक 270 में 20 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमणकारियों ने मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पूर्वदर्शम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क क्षतिपूर्ति की 2 अक्टूबर से दिए जाने का निर्णय लिया गया। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।